हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। द टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट form is convey of information from one person to another. According to Hudson, संचार एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाए तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज़ को चेंज करता है। द कम्युनिकेशन इज the process through which two and more persons come to exchange idea and understanding themselves. So, कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो और दो से अधिक पर्सन अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, उनको जानते हैं। ये ही कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। आसान शब्दों में कहा जाए, कम्युनिकेशन एक ऐसा फॉर्म है जिसके माध्यम से हम दूसरों के विचारों को जानते और समझते हैं। Communication is the process of passing information and understanding from one person to another person. कम्युनिकेशन जैसे कि कहा गया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को एक्सचेंज करते हैं, उनको समझते हैं और खुद को समझाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज़, मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाय अदर। उनके द्वारा दिया हुआ आइडिया जानते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू थियो हर्समैन, कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे को जानना, अंडरस्टैंडिंग समझना, आइडियाज़ को जानना और संचार का माध्यम है। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं? यह एक टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर एट लीस्ट टू पर्सन्स, वन इज सेंडर एंड द अदर रिसीवर। कम्युनिकेशन जब ही संभव हो सकता है जब एक सेंडर हो और दूसरा सुनने वाला हो, रिसीवर हो, उसे ग्रहण करने वाला हो। दैट्स इसी को टू वे प्रोसेस कहा गया है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन समझना और दूसरे को अंडरस्टैंड करना। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। Communication involves both transfers of information as well as कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पर्सनों को जाना जा सकता है और खुद उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Communication involves both transfers of information and understanding through word alone. Communication केवल बातों से ही और शब्दों से ही नहीं होता है। A manager can communicate through symbols, gesture, actions, which is non-verbal in nature. कम्युनिकेशन को केवल शब्दों से ही नहीं बताया जा सकता है। ये सिंबल के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और आप कैसे चलते हैं इससे भी डिफाइन किया गया है। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड ओपिनियन अमंग पर्सन इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लोगों के द्वारा
उनके आइडिया को और ओपिनियन को जानना ही बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज objectives of communication. The first is to give and receive information. लोगों के द्वारा जानकारी देना और उनसे रिसीव करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। टू प्रोवाइड एडवाइस, लोगों को प्रोवाइड करना, ये भी एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। टू प्रोवाइड काउंसिल्स, परामर्श प्रदान करना। टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, आदेश और निर्देश जारी करना। दे आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों के द्वारा उनकी इंफॉर्मेशन जानना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना। एडवाइस प्रोवाइड करना, प्रोवाइड काउंसिल्स एंड टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, आदेश और निर्देशों को जारी करना। This call is objective of communication. The next topic is importance and roles of communication in organization. संचार ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ का यूज किया जाता है। Effectiveness. Communication is very effective in business. प्रभावशाली, बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली है। एंड रिसीवर ऑफ दिस मैसेज कैन इट यूज ऑथेंटिकली विद द कंप्लीटली ट्रू। रिसीवर को मैसेज कंप्लीट और ट्रुथ सही लिखा होना चाहिए, जो कि रिसीवर सेटिस्फाइड हो सके उस मैसेज को लेकर के। यही इफेक्टिवनेस कहलाता है। बिजनेस के माध्यम से कम्युनिकेशन एक बहुत प्रभावशाली द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबिलिटी एंड compactness. In the case of communication, it's quite easy to fix. In communication में it is quite easy to fix. ये आसान होता है। Accountability and responsibility. And sender of the message cannot escape. एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन, ये बहुत आसान होता है और इसमें कोई मैसेज एस्केप्स भी नहीं हो सकते। That's call is accountability and compactness. The next is correctness and completeness. Written message is very clear in its meaning. It given correct information to the receiver. Correctness and completeness, साफ सुथरा और पूर्ण होना चाहिए। इन रिटन मैसेज में आप जो लिखित मैसेज भेज रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। इट गिवन करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू रिसीवर, जिसके माध्यम से रिसीवर को एक सही जानकारी मिल सके। देयर इज हार्डली एनी रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशंस। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक इज written proof. Written communication is a proof in itself. It can be used for future reference. कम्युनिकेशन में आप एक रिटन प्रूफ भी होता है जिसमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। इन केस of written communication, there is no need of personal contract between sender and receiver of message. Communication में कोई व्यक्तिगत no need for personal contracts
व्यक्तिगत सं संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में देयर इज नो रिटन पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ सेंडर और रिसीवर की कोई मैसेज सेंडर और रिसीवर की कोई आवश्यकता नहीं है फॉर मैसेज को सुनने और समझने के लिए। ये एक कागज पे किए जाने वाले कम्युनिकेशन है। एज अ रिपोर्ट नोटिस there are some written communication letters। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।